तो गुड इवनिंग गाइस, जय श्री राम। और अभी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वीकली का। अगले वीक में क्या होगा, इस वीक के भी कुछ ट्रेड्स देखेंगे, दो चार देखेंगे, कुछ लॉसेस में कुछ विंस में है। तो तो पहले तो हम एनालाइज करेंगे डॉलर चार्ट, क्योंकि वही अपने को डायरेक्शन बताएगा। अपने को डायरेक्शन पहले देखने का है। तो ये वीकली चार्ट है इधर। वीकली चार्ट के वीकली चार्ट में एक पहली चीज़ तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जिससे टच होके नीचे गया है। उससे भी बड़ी बात मैं लोअर टाइम फ्रेम्स में आऊँगा तो बताऊँगा। मैं आ ही जाता हूँ। जैसे वीकली में मैंने बताया अभी कि एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इसको नेमिंग कर सकते हैं क्या? ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। राइट में कर लेते हैं इसे। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है अपना। यहाँ से रिजेक्शन आया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम और जैसे ये तो डेली हो गया। हम और जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाए, जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाए, तो इधर हमारा एक ब्रेकर बन रहा है। छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रेकर मैं लिख भी देता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस हो जाता है यहाँ पे। मैंने दो कैंडल्स लिए हैं ब्रेकर के। तो 4 आवर पे, जैसे 8 आवर का मान लो इसे, तो 4 आवर पे ये हमारा एक अच्छा खासा कॉन्फ्लुएंस दे रहा है, जो रिवर्सल मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि देने का। जब हम यूरो का चार्ट देखेंगे तब हमें और पता चलेगा कि क्यों ये मोस्ट प्रोबेबल है। क्यों ये मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब कि नीचे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ये तो न्यूज़ वाली थी। एक सेकंड, मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यहाँ पे जाके इसने एक डबल टॉप या लिक्विडिटी बनाई है इसने। यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल भी दिख रहा है हमें। एसएमआर दिख रहा है। तो डॉलर चार्ट सिर्फ डायरेक्शन बताती है, यूरो कहाँ जाने वाला है, जीबीपी कहाँ जाने वाला है, यूएसडी कैड कहाँ जाने वाला है। जैसे डीएक्सवाई नीचे जाएगा तो डॉलर कैड भी जाएगा, कैनेडियन डॉलर भी जाएगा नीचे। तो उस हिसाब से चलता है। तो मैं मॉडल शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर का चार्ट में इधर भी एंट्री दिख सकती है हमें, क्योंकि डॉलर के चार्ट में भी ट्रेड होता है, लेकिन उसके स्प्रेड ज़्यादा होते हैं तो भी ट्रेड करता नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। मैंने यहाँ एंट्री खोजी नहीं है अभी। जैसे मैंने यहाँ एक मार्क की है शायद एंट्री, जो यहाँ से नीचे गई है। तो वो मैं सब दिखाऊंगा अभी। 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस मैंने बताया था कि जैसे एक कैंडल है एक कैंडल है और दूसरे कैंडल के बीच में गैप आ जाता है। जैसे दूसरी दूसरी वीक की कैंडल स्टार्ट होती है, दूसरे दिन की कैंडल स्टार्ट होती है। तो अगर प्राइसेस हायर खुलते हैं तो गैप कैंडल्स खुलते हैं। इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं हम आईसीटी के टर्म्स में। तो ये वाली गैप हमारी हो जाती है वॉल्यूम इम्बैलेंस। समझ गए? तो इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस बनी है और मार्केट रिट्रेस भी किया है यहाँ पे। देख सकते हो, क्लियरली रिट्रेस किया है यहाँ पे, फिर नीचे गया है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का भी महत्व रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन जाता है, महत्व रहता है। उसके बाद एक एफवीजी की एंट्री, इन्वर्जन एफवीजी की यहाँ दिख रही है, एक एंट्री यहाँ है।
फिर एक वॉल्यूम बैलेंस, ये तो बाद की एंट्री है। फिर हम इधर भी एंट्री देख सकते हैं, छोटी मोटी एंट्री होगी कहीं कहीं ना कहीं। ये तो दूसरा वीक खुला है तो मुझे नहीं पता चल रहा है इधर इधर एंट्रीज। थोड़ा 5 मिनट पे जाना पड़ेगा इस एरिया में, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है ना। डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा प्राइस। उसके बाद एक्सपेंशन हुआ है नीचे की तरफ। और फिर यहाँ से भी देख सकते हो, इस एफबीजी से, एफबीजी के लाइक नियरली 50% से 50% में कुछ थोड़ा बहुत कम होगा। फिर थोड़ा मार्केट नीचे गिर गया। तो मोटा मोटी अभी देख सकते हैं डेली के चार्ट में कि अपना पर्सपेक्टिव बेरिश चल रहा है पूरा पूरी। ये लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद देखा जाएगा। अगर ये लेता है तो उसके बाद देखा जाएगा, आगे का मैं बताऊंगा। एक ये लिक्विडिटी दिख रही है मुझे 4 आवर में, और मैं देखता हूँ। ये एरिया अच्छा लग रहा है मुझे, ये ब्रेकर अच्छा लग रहा है मुझे। तो इधर भी जा सकता है। तो ये इधर भी जा सकता है एक्चुअली, ये वाले एरिया में। ये वाले एरिया देख रहे हो, ये एरिया में जाके थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, और फिर ये नीचे जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ये नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा, ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक तो आएगा। उसके बाद जैसा प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से 19-20 देखेंगे उस समय। तो अपना इसका पता चल गया, ये बेरिस है पूरा। उसके बाद अपन देखते हैं यूरो का। यूरो का देखते हैं तो अभी वीकली कैंडल वीकली कैंडल में हमारा यूरो में आते हैं तो हमें, जैसे वो नीचे जा रहा था, नीचे गया, तो यूरो इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है। मतलब डॉलर नीचे जाएगा तो यूरो ऊपर जाएगा। तो इसमें पहली बात तो ये है, वीकली वीकली में साफ दिख रहा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो मिटिगेट हो चुका है। यहाँ से मिटिगेट होकर ऊपर चला गया है, तो इसको ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं। इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम्स में आएंगे तो यहाँ पे एक साफ सुथरा अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक, एक नंबर ऑर्डर ब्लॉक है। इधर एक नंबर ऑर्डर ब्लॉक है, बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको रिफाइन करेंगे, इसी पे मतलब कि रिफाइनमेंट देखेंगे, इधर ही देखेंगे। वेडनेसडे, या मतलब एक ऐसा दिन वेडनेसडे को ही रिवर्सल होता है, वेडनेसडे या ट्यूसडे को। तो उस दिन देखेंगे यहाँ पे एसएमआर स्मार्ट मनी रिवर्सल का कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या नहीं। उसके बाद जैसे डेली में हमें पता चल गया यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद उसके बाद इधर इधर एक एसएमआर बन रहा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ये वेडनेसडे को बन रहा है। वेडनेसडे को ही चांसेस रखो कि रिवर्सल्स होते हैं, वेडनेसडे या ट्यूसडे की न्यूयॉर्क सेशन को। वेडनेसडे की लंदन हो गया। तो यही यही 2 दिन होते हैं जहाँ पे रिवर्सल होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चांस था कि रिवर्सल होगा ही होगा। मैं लिख भी देता हूँ, जैसे ट्यूसडे न्यूयॉर्क सेशन, और वेडनेसडे लंदन, लंदन या न्यूयॉर्क मान लो, सेशन रिवर्सल होगा ही होगा। REVRSL डेज। तो ये 2 दिन रिवर्सल होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न दिखा है। मैं पैटर्न दिखाऊंगा अभी। पैटर्न अभी एक एक घंटे के चार्ट में जाते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इसने ये हाई ब्रोक की है। इसको पता होगा, बताता हूँ। ये वाली हाई ब्रोक की है, जो रीसेंट हाई थी हमारी। रीसेंट हाई ये है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये हाई है हमारी। तो अगर पैटर्न बना है तो ये वाली हाई ब्रोक की है।
और इधर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ, ये लिक्विडिटी लेके इधर की ऊपर भाग गया है, ऐसा हुआ है अभी। तो इधर भी हमने ट्रेड्स लिए थे, लो एक ये ट्रेड लिया था हमने। हम अभी 15 मिनट में जाते हैं तब मैं थोड़ा समझा पाऊंगा। ऐसे हमें एसएमआर दिखता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। उसके बाद हमें सर्च करना है कि एंट्री कहाँ से लेनी है, वहीं से मतलब कि जैसे हम सबसे ऊपर बेच रहे हैं, जैसे ये सबसे नीचे हम खरीद रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ से रिवर्स होने वाला हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख गया हमें। तो हमें वहीं से देखना है कि हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। उसमें उसके लिए अलग अलग पेयर वैल्यू गैप हो गई, या ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या ब्रेकर ब्लॉक हो गया, जो भी हो गया, तो हमें खोजना है कि हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो मेरी एंट्री थोड़ी लेट थी एक्चुअली। एक एंट्री यहाँ पे थी 5 मिनट की, लेकिन मैं मुझे एक 15 मिनट का अच्छा अच्छा खासा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखा यहाँ पे। तो मैं एंटर हुआ, यहाँ पे एंट्री ली मैंने। ये कितने पिप की थी? ये 22 पिप की ट्रेड थी। 1:2.8, 1:3 मान लो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मार्केट फैला है, क्योंकि रात रात का टाइम था। और न्यूयॉर्क बोल रहा हूँ, टोक्यो सेशन भी था। तो उसके बाद इधर ऊपर तरफ मैनिपुलेशन हुई है, फिर नीचे आई है बैक टू रिकंसोलिडेशन। फिर यहाँ पे शाम में न्यूज़ था, शायद सीपीआई नहीं था, कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग प्रीलिम्स करके थे, ऐसा ही कुछ न्यूज़ था। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा न्यूयॉर्क सेशन के बस 10-15 मिनट पहले ही एक अच्छा सा 5 मिनट का कैंडल बना था, उसके साथ एफबीजी, बढ़िया एफबीजी के साथ। जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बढ़िया एफबीजी के साथ एक बेरिश कैंडल बनी थी उसके पीछे, जो ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही थी। तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक से लिया था एंट्री। एक्चुअली थोड़ी लेट एंट्री थी हमारी, 4 पिप कैसे चला गया था। तो यहाँ से हमने एक एंट्री ली थी, ये थोड़ी अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। इसे हम एक्चुअली पूरा यहाँ तक होल्ड करने वाले थे, लेकिन रात मेरा रूल है कि मैं रात को क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने क्लोज मार दी थी, 40 पिप में ही क्लोज मार दी थी। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। और उसके बाद फ्राइडे को कोई ट्रेड्स थे नहीं एक्चुअली मेरे। तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो इसका हम देख लेते हैं। ये अभी बुलिश है एक्चुअली। तो ये मिनिमम ये वाली लिक्विडिटी लेगा, और 4 आवर में जाते हैं तो सेम हमारा वैसे ही दिखेगा। और इसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ये एक एफवीजी दिख रही है। इससे प्लॉट कर लेते हैं हम। इससे प्लॉट कर लेते हैं। ये इन्वर्जन एफवीजी दिख रही है हमें। तो इसके मीन पॉइंट या मीन थ्रेशोल्ड तक जाएगा, इसके 20 तक, 50% सिंपल मान लो, 50% तक ये जाएगा। उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद फिर देखेंगे, फिर मैं लाइव आऊँगा तो बताऊँगा। यहाँ से थोड़ा मंडे या ट्यूसडे को थोड़ा नीचे तक, इधर तक मोस्ट प्रोबेबली आएगा। उसके बाद वही 2-3 दिन जैसे मैंने बताया रिवर्सल मारेगा। उसके बाद यहाँ पे, और फ्राइडे को थोड़ा शाम में न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा नीचे आएगा एक्चुअली। अच्छा, चला गया क्या? दूसरा ले लेता हूँ। थोड़ा नीचे आएगा, ऐसा कंसोलिडेट मारेगा, ऐसा सिस्टम चलेगा अभी। यूरो का बता रहा हूँ मैं। जीबीपी का भी, पाउंड का भी सेम ही रहेगा। पाउंड का भी, इसमें भी ट्रेड्स थे अच्छे खासे, इसमें बहुत सारे रिवर्सल्स हुए थे।
लोअर टाइम फ्रेम से, ये सब पढ़ सकते हो। आईसीटी में फ्री है, आईसीटी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिंदी में बता रहा हूँ सिर्फ, जो कि साफ शब्दों में बता रहा हूँ मैं। रिवर्सल हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इसको नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक है। कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है मान लो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये मतलब डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है या एफबीजी है, अगर प्राइस इसके अंदर आती है तो देयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिवर्सल होगा। रिवर्सल जहां होगा हमारा, जहां पे भी रिवर्सल होगा वहां पे एसएमआर बनेगा, स्मार्ट मनी रिवर्सल का एक स्ट्रक्चर होगा जो ऐसा दिखेगा, और ये वाली हाई को ब्रेक करेगा। ये वाली हाई को ब्रेक करके एक छोटा सा, या मतलब कि ठीक ठाक ही एक रिट्रेसमेंट देगा नीचे की तरफ, जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। अभी तक मैं यही बता रहा था, जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, और उसके बाद मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो मोटा मोटी ये हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक करेगा इस स्ट्रक्चर को, ये हाई को ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद हम ऊपर भाग जाएंगे। साफ सिंपल खेल यही हो रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे भी 4 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, और एक चीज़ है यहाँ पे भी एक और, एक मैं बताता हूँ। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का बायस अच्छा है, क्योंकि पाउंड रिसेशन में, और ये मतलब कि ऐसा कुछ खास रूल को फॉलो कर नहीं रहा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थोड़ा यूरो, ये यूरो से मतलब कि सेम टू सेम ही चलते रहता है। जैसे डॉलर और यूरो इन्वर्स हो जाता है, वो ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, लेकिन यूरो और पाउंड साथ में ही चलते रहता है। तो इस वजह से थोड़ा कोरिलेशन बैठा के देखना पड़ता है कि यूरो अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह से ये भी ऊपर गया है एक्चुअली, ऐसा नहीं है, ये भी ऊपर गया है। तो उस हिसाब से हम अभी 4 आवर के चार्ट पे जाके देखेंगे, यहाँ पे भी जैसा हमने दो चार्ट में देखा कि दोनों पलटने वाले हैं, दोनों में रिवर्सल आने वाला है, तो इसमें भी रिवर्सल आएगा। सिंपल है, क्योंकि यूरो और पाउंड कोरिलेटेड है डायरेक्टली। पाउंड कोरिलेटेड है, तो इधर हमारा एक एसएमआर फॉर्म हो रहा है, एसएमआर इधर फॉर्म हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया तो एक एसएमआर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, हम दिख रहा होगा हमें, साफ साफ दिख रहा होगा। या ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ही जरूरी नहीं है, एफबीजी भी दिख रही है सबको। इसकी कलर चेंज कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये एफबीजी भी दिख रही है हमारी। तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, इसके मीन तक गई है शायद, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। इसके 50% तक गई है, नहीं 50% तक नहीं गई है। तो यहाँ से भी अगर एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करते ही हम भी एंट्री ले लेंगे, सिंपल है। और स्टॉप लॉस जाएगा इसके नीचे, तो ये ऊपर चला गया। इसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, जो न्यूज़ मैनिपुलेशन की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। न्यूज़ के टाइम नहीं लिया था, लेकिन थोड़ा 4 बजे का मैनिपुलेशन होती है न्यूज़ में। न्यूज़ न्यूज़ जब निकलने वाली होती है, जैसे इंडिया में 4 बजे के बाद
4 बजे ट्रेड्स बंद कर दिया करो। फ्राइडे को अगर न्यूज़ है तो खासकर, न्यूज़ ट्रेड करना है तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन 4 बजे बंद कर दिया करो और उसके बाद पर्सपेक्टिव देखा करो कि न्यूज़ कहाँ जाने वाली है, पर्सपेक्टिव क्या है वो टोटल ओवरऑल। तो इसका पाउंड का भी मैं बताता हूँ, ये भी ऊपर ही जाएगा। ये इतनी ऊपर तो इधर हमें, मैं देखता हूँ एक सेकेंड। 17, यहाँ पे एक हाई दिख रहा है, यहाँ पे एक हाई दिख रहा है 4 आवर पे देखता हूँ तो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे हमें एक क्या क्या अरे हम्म, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ एक एफवीजी दिख रही है, एक बीपीआर दिख रहा है, बैलेंस प्राइस रेंज। यहाँ पे दोनों जगह एफवीजी है ना, तो इसको बीपीआर बोल देते हैं सिंपल। दोनों जगह एफवीजी होगी, साइड में भी इधर भी, तो दोनों को हम लोग बीपीआर बोल देंगे, बैलेंस प्राइस रेंज, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। तो इसके मीन पॉइंट तक जाएगा, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली, मान लो जाएगा ही जाएगा, कि मैं वैसा बोल नहीं रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा, जा भी सकता है, 99% जाएगा, 1% जा भी नहीं भी जा सकता है, ये भी सिस्टम है। तो ऊपर जाएगा, उसके बाद अभी ऊपर ही जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा नीचे 1-2 दिन, उसके बाद ऊपर जाएगा। क्योंकि एसएमआर बना है, एसएमआर ऐसा नहीं है कि मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पे ही काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी बना है एसएमआर, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी, मेन लिक्विडिटी ये रहेगी हमारी, ये दिख रही है, ये ये वाली कैंडल, कैंडल की विक, मेन लिक्विडिटी हमारी ये रहेगी इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते। जीबीपी जेपीवाई में भी वही हुआ है, सेम टू सेम सारे में वही हुआ है, लेकिन थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। 3 चीज़ें चेंज हो गई तो ये भी चेंज हो गई, ये भी ऊपर गया है, जीबीपी और यूरो की तरह। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, पाउंड और जापानीज येन में जैसे मजबूत हमारा पाउंड है, तो पाउंड के हिसाब से चलेगा। जापानीज येन थोड़ी वीक करेंसी है, यहाँ पे पेग्ड करेंसी मतलब कि जो फिक्स करेंसी होती है, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, वो हमारी जीबीपी है, और जापानीज येन हमारी हो गई थोड़ी वीक करेंसी। तो इसके हिसाब से चलता है, पाउंड के हिसाब से चलेगा, तो उस हिसाब से ऊपर भी गया। तो ये भी हम मान सकते हैं कि ये वाला हाई तो ब्रेक करेगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, मुझे लगता नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा रिवर्सल गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये पूरी लिक्विडिटी ले लेगा इस आगे वाले, इस आने वाले हफ्ते में, या उसके बाद वाले हफ्ते में, 2 हफ्तों में ये पूरी लिक्विडिटी ले लेगा। एक रिट्रेसमेंट हो सकती है यहाँ पे, देखो 4 आवर में एक अच्छी खासी एफवीजी बनी है, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे आने वाले हफ्ते में थोड़ा नीचे, धीरे धीरे नीचे आके यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये श्योर शॉट है। और और गोल्ड का बता देता हूँ मैं, गोल्ड में भी वही हुआ है। गोल्ड में कहाँ से गया, गोल्ड में एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ से ही पलटी मारा है, यहाँ से ही पलटी मारा है, तो यहाँ पे भी फुल स्मार्ट मनी रिवर्सल का, मार्केट मेकर मॉडल का पूरा फुल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी मान लो कि ये पूरा लिक्विडिटी ले लेगा, ऊपर तक का लिक्विडिटी पूरा ले लेगा, श्योर शॉट ले लेगा ये। इसको लिक्विडिटी बना देते हैं। एक और बढ़िया चीज़ रहती है, मतलब एलक्यू लिख सकते हो लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी यहाँ तक। ये थोड़ा अभी एक और पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे भी एसएमआर बन रहा है,
तो ये थोड़ा एरिया हो गया 4 आवर पे। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे रिट्रेसमेंट होगा मंडे को। उसके बाद ये लिक्विडिटी लेगा 1-2 दिन में, ऐसा है न्यूज़ के हिसाब से। ये लिक्विडिटी, ये मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा, ये लिक्विडिटी लेगा, ये श्योर शॉट है आने वाले हफ्ते में। और यूएसडी कैड, यूएसडी कैड भी देख लेते हैं। ये नीचे गया है डॉलर की तरफ। ये ये बढ़िया, अच्छी खासी लिक्विडिटी दिख रही है, ये तो लेगा ही लेगा। किधर गई? ये लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। इसमें रिट्रेसमेंट कहाँ हो सकती है? इसमें रिट्रेसमेंट होगी क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चल गई, यहाँ बड़ा मूव हुआ है। और आने वाले वीक में 1-2 दिन में रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होती ही होती है। ये मतलब कि फिक्स कर लो, रिट्रेसमेंट होती ही होती है। तो एक ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है मुझे। फेयर वैल्यू गैप से अच्छा मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, सही बताओ तो। ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर पे दिख रहा है मुझे। इसकी रिफाइनमेंट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी अभी कर देता हूँ इसको रिफाइन। ये तो साफ दिख रहा है इधर। ये अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इधर। ये अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इधर। यहाँ से 1-2 दिन में रिट्रेसमेंट होके, रिट्रेसमेंट होके जो भी होगा, यहाँ पे भी एक मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर बनेगा एसएमआर का, मनी मार्केट मेकर मॉडल का। और ये नीचे जाएगा श्योर शॉट है। बिटकॉइन तो मैं ट्रेड नहीं करता, मैंने ऐसे ही डाल के रखा है। अब देखता हूँ, इसे इसे भी देख लेते हैं। इसे भी देख लेते हैं, इसे करना क्या है, सब देख लेते हैं। अपना तो कुछ, ये तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, मैंने ट्रेड ही नहीं किया कभी बिटकॉइन। डेली में बिटकॉइन तो ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को समझो कि ऊपर ही जाएगा। ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ कैंडल बना है। तो मेरे को रूल्स पता नहीं है बिटकॉइन में कैसे ट्रेड होते हैं, कैसे मार्केट प्राइस एक्शन काम करता है। तो डेली मैं ये भी हटाता हूँ। ये 50% हम देखते हैं, शायद यहाँ से रिवर्सल हुआ है क्या? देखो 50% से यहाँ रिवर्सल हुआ, मतलब काम करता है आईसीटी। सही है, अफवाह सही थी शायद। आईसीटी सब जगह काम करता है, इंडियन मार्केट को छोड़ के। तो लिक्विडिटी ये भी नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ये मतलब कि ये वाली लिक्विडिटी ले लेगा, ये 1-2 दिन में ही ले लेगा इधर, मतलब ऊपर ही भाग जाता है ये। तो लिक्विडिटी ले लेगा। और अच्छा खासा एक एसएमआर मॉडल बनाया है इधर। एसएमआर मॉडल बना है 50% से, एसएमआर बना है यहाँ पे। एक 1 आवर की एफवीजी है। एफवीजी क्या ही है, एक यहाँ पे अच्छा खासा तो ब्रेकर बन गया है। ब्रेकर बन गया है। ब्रेकर से भी अच्छा मैं दिखाता हूँ। ब्रेकर से भी अच्छा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है। एक और तरह की एंट्री होती है IOFED, तो वो उस तरह की बनी है, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप बना है, उसमें उसका हल्का सा मतलब कि मिटिगेट करके ऊपर भाग गया है। तो ये हमारी एक एंट्री हो सकती है इधर। और एसएल जाएगा नीचे। ये मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये मत ले लेना कि एक हमारा ये हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको इन्वर्जन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ से इन्वर्स हुई है प्राइस, यहाँ पे आके ये लिक्विडिटी लेके यहाँ पे आके प्राइस इन्वर्स हुई है, तो इसने ये वाली लिक्विडिटी ली है, सिंपल ये वाली लिक्विडिटी ली है। तो हम यहाँ पे भी मान ले, जैसे ये थोड़ा, ये वाला ब्रेकर दिख रहा होगा इधर, ये वाला ब्रेकर दिख रहा होगा, ये वाला ब्रेकर दिख रहा होगा, यहाँ से एक इन्वर्जन हो सकता है यहाँ, या या यहाँ पे बीपीआर बना हुआ है, बैलेंस प्राइस रेंज, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बना हुआ है। मैं पिन पॉइंट तो नहीं बता सकता, जैसे मैंने सारे में बता दिया, लेकिन ये दो एरिया हैं, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, बस यही है। तो यही था एनालिसिस, पहली बात, पहली बात या आखिरी बात भी, आखिरी बात भी यही था एनालिसिस। और किसी और मतलब कि पेयर की एनालिसिस चाहिए होंगी तो कमेंट कर देना, मैं वो भी अगले वीकली में अपलोड कर दूंगा, या लाइव में बता दूंगा, लाइव में चाहिए होगा तो। और इंस्टा को फॉलो कर लेना, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है नीचे, वो ज्वाइन कर लेना। और बाकी सब बढ़िया, बढ़िया सब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगले लाइव में, कल जो है, कल 5:30 बजे, ठीक है। तो जय श्री राम सबको, वंदे मातरम, गुड बाय।